बेटा ये आज की वर्कशीट है 4 और ये आपका जो सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है, सूक्ष्म जीव मित्र हैं या शत्रु, उसी का ऊपर है। तो पढ़ते हैं इसको। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब एंटीबायोटिक उन्होंने नाम दिए हुए यहाँ पर एंटीबायोटिक के, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। जब भी आपको बुखार होता है बेटा या कोई और तबीयत ख़राब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो एक अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर आपको एक बुखार की गोली देते हैं। ठीक है, और आप कभी ध्यान देना, एक वो एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो जीवाणु आपके शरीर में जा चुका है, जिसकी वजह से आप बीमार हुए हो, उसे मारने के लिए। वो बुखार की दवाई से नहीं मरेगा, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं, जीवाणुओं से या जो फंगस होती है उनसे। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये काम होता है एंटीबायोटिक्स का। देखो यहाँ पर ये फ़ोटो में दवाइयाँ भी दिखाई हुई हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आगे है पशु पक्षियों या पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। बेटा हम ही लोग तो बीमार नहीं होते ना, पशु पक्षी भी बीमार होते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी जो पौधे होते हैं उन पर भी ख़राब हो जाते हैं, उन पर सफ़ेद रंग के कीड़े लग जाते हैं या काले काले कीड़े लग जाते हैं, तो उनको भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उनके ऊपर फिर हम दवाई का छिड़काव करते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने एक ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जो यहाँ पर भी बताया गया, उसकी खोज की थी उन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी अथवा अखबारों में बहुत चर्चा में है। ठीक है बेटा, आजकल हो रहा है ना कि कोरोना की वैक्सीन बन रही है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है जो टीका लगना है। ठीक है, अब आगे बताया हुआ है टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों को से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। होता क्या है बेटा, ये वैक्सीन किस उस पे काम करते हैं। देखो क्या होता है, मान लो अब कोरोना की वैक्सीन बन रही है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है, या तो कोरोना के मरे हुए वायरस या जो थोड़े से कमज़ोर वायरस हैं किसी इंसान के जो जिस इंसान को कोरोना है उसके शरीर से निकालेंगे और उसकी दवाई बनाएंगे और उसको एक स्वस्थ इंसान को देंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक ताकत होती है, जब हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी ताकत होती है, उस ताकत से क्या होता है, जैसे ही वायरस अगर अंदर जाता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, अपने प्रतिरक्षी बनाता है, अपने एंटीबॉडी बनाता है। तो इसी सिद्धांत पर ये टीके बनाए जाते हैं। फिर आगे है बेटा, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन मतलब हमेशा रहते हैं और हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें उस बीमारी से हमेशा बचाते हैं। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो आपको कई तरह के टीके लगते हैं, है ना, हेपेटाइटिस का लगता है, चिकन पॉक्स का लगता है, कई सारे टीके लगते हैं। तो वो इसीलिए लगते हैं कि उनको लगाकर कभी अगर उस रोग के जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में घुसे तो हमारा शरीर उनको मार दे, क्योंकि हमारे शरीर में उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, प्रतिरक्षी बन चुके हैं। तो बचपन में बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो बेटा ये तो मैंने आपको आज की वर्कशीट समझा दी है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बेटा ये वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं, अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर आपको इन्हें करना है।